चीज जो बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए वो है बैलेंस, संतुलन। और इसका सेहत से सीधा बहुत करीब का रिश्ता है। और ये बैलेंस बनता है योग से, आयुर्वेद से, व्रत और उपवास से। और इसीलिए स्वामी जी नवरात्रि के बहुत खास मौके पर, शुभ मौके पर हम रोजाना अलग अलग परेशानियों को आपके गाइडेंस में उस पर काम कर रहे हैं, उसको ठीक करवा रहे हैं लोगों की दिक्कतों को। तो स्वामी जी आज बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक करना है। ज्योत्सना, अमित और श्रुतिका ने ओपनिंग में कोशिश की, लेकिन स्वामी जी एक बार फिर से बताइए कि जिन्होंने अब तक अपने बॉडी पर काम करना शुरू नहीं किया है, वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर काम आज से अगर शुरू करें तो शुरुआत कहां से होगी? तो जो सूर्य नमस्कार कर सके तो मेरी तरह से उर्मिला साहू जी, जो नक्सलाइट एरिया के अंदर, मैंने कहा सब इंस्पेक्टर भी है, और देखो कितने अच्छे से कर रही है ना सूर्य नमस्कार, ऐसे एक रिदम के साथ जो सूर्य नमस्कार कर सके ये तो बेस्ट होगा। इससे तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। और 10 बार से शुरू करके, और ये बाद में 20-25 बार भी करते हैं लोग। चल इतना भी ना हो तो यहाँ से शुरू करें। देखो ताड़ासन, ऐसे ये मेरे साथ साथ और भी माताएं बहनें भी लगी हुई है। हाँ कर लो, आप भी करो बेटा। हाँ क्या बात है, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ताड़ासन से शुरू करें, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। आज मैंने हड़जोड़ भी अपने सामने रखी है, ये हड्डियों को जोड़ देती है, इसके लिए नाम ही हड़जोड़ है। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनाएं 5 तो रोज बताते हैं। हड़जोड़ मिल जाए, दशमूल और पीड़ंतक, क्वाथ रेडीमेड में, ये सब हमने देश को भी उपलब्ध कराया है। हड्डियों के लिए गोंद बड़ा अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है लोगों की, जंक फूड, जितना उत्तेजक आहार, तीखा तला ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो सारे पोषक तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करके ये सारे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ताड़ासन भी, तिर्यक ताड़ासन भी। फिर थोड़ा ऐसे हाथ कमर के लगाएं और थोड़े पीछे झुक गए, ये इतना झुके, अर्ध चक्रासन तो हो जाता है। पूर्ण चक्रासन में, चलो बेटियों तुम तो पूर्ण चक्रासन करो, जो है पूर्ण चक्रासन में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो हमारी बेटियां कर लेंगी प्रेरणा और धारा के साथ साथ चले ऐसे। फिर आगे झुके, पाद हस्तासन, देखो ऐसे आगे झुक करके, और माथा घुटनों से लगाते हैं। बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है तो ज़्यादा नहीं झुकना, थोड़ा ही झुकना, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी ऐसे। तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आधा स्वामी जी, चूंकि आप कमर की बात कर रहे हैं, रीढ़ की बात कर रहे हैं, ऐसे, तो जरा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं। अब ओवरऑल से जरा सा एक एक पॉइंट को और एक एक सब्जेक्ट को, अलग अलग विषय को उठाते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस अलग अलग बॉडी पार्ट में हो सकता है, और रीढ़ की हड्डी का तो अक्सर लोगों में देखा जाता है, लोग एक जानिब झुके हुए होते हैं, आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, कई लोग किसी एक तरफ झुक करके चल रहे होते हैं। तो स्पाइन को हेल्दी स्वामी जी कैसे बनाना है, और अगर ये स्पाइन से रिलेटेड इम्बैलेंस है तो उसे कैसे ठीक किया जाए? तो ओवरऑल अपनी हड्डियों को अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था, गूंद को एक बार तिल के तेल में, गाय के घी में अच्छे से भून ले, उबला हुआ तिल का तेल, उबलता हुआ घी, और उसमें गोंद डालें, फूल जाएगा। ये प्रोसेस है आधा से 1 मिनट का। और फिर ये उष्ट्रासन से शुरू करें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आराम आराम से ऐसे दोनों हाथ ऐसे लगाए, अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, और पीछे ऐसे हाथ एक एक ले जाके ऐसे टिकाते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के लिए बेस्ट है ऐसे। तो गोंद दूध में घोल के, गर्म पानी में घोल के, गोंद के लड्डू बना करके, गोंद जो है कोई भी बर्फी आदि के साथ, आजकल तो एक पूरा ऐसे पंजीरी टाइप बना लेते हैं, जो है आटा अच्छे से भून करके मल्टीग्रेन ले लीजिए उसमें, और ऐसे उष्ट्रासन। और फिर देखो स्पेसिफिक उसके अंदर आ जाते हैं मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये इतना भी हो गया ना तो गोंद 1 चम्मच रोज़ खा लिया करें। ज़िंदगी में कभी भी
हड्डियों की, रीढ़ की हड्डी की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेंसिल ब्रिस्क, स्टैटिक स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पाइस आदि करते एनी एवियन HLB 27 RACRP यूरिक एसिड बड़े उपद्रव है। एक एक करके इस सब के बारे में भी आगे बताएंगे, लेकिन एक बात कॉमन है कि दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल ले लो, ऐसी हड्डियाँ फौला दी होंगी। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, देखो खटाई तो बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो जीवन ही खटाई में पड़ जाएगा। जितनी भी खट्टी चीज़ें, वातवर्धक चीज़ें हैं, वात बढ़ाने वाली खट्टी चीज़ें, और दूसरा जो देर से हजम होती हैं, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, ये वातवर्धक है। जो चिकनी चीज़ें हैं कफवर्धक, जो बहुत तीखी गर्म है वो पित्तवर्धक है। वात, पित्त, कफी मूल में होते हर एक रोग के। तो ऐसे मकरासन, भुजंगासन 4 तरह से कराते हैं। एक दोनों हाथ साइड में रख करके आगे से ऐसे उठाया, ऊपर देखा। आज मौसम बड़ा सुहाना है, आसमान में बादल है और बादलों के बीच में सूर्य ऐसे झांक करके देख रहे हैं जैसे कोई बुरके से या घूंघट के पीछे से झांक करके देख रहा हो, और ऐसे। और जब ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है फिर तो अजीत राणा जी को पूरा चारों तरफ से खींचातानी करके उस तरीके से करते हैं। ऐसे मत खींचना अनाड़ीपने से। ये कार्योप्रैक्टिक एक बहुत ही उन्नत चिकित्सा पद्धति है। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखे, साइड में रख करके फिर एक दोनों हाथ ऐसे साइड में रखे, पीछे से पैर खोल दी। तिर्यक भुजंगासन, भुजंगासन भी 3 तरह से, 4 तरह से, सर्वासन भी 3-4 तरह से, और ऐसे ऐसे ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। पीछे से ऐसे क्रॉस करके ऐसे देखिए, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर के रखो, फिर सामने से ऐसे भी उठा देते हैं। तो ये 4 अभ्यास भुजंगासन के। थोड़ा होले होले बढ़ेगा, पहले तो 10-20 सेकेंड ही होगा, धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ेगा। फिर शलभासन भी 4 तरह से, देखो पीछे से एक एक पैर को उठाया। तो ये स्पेसिफिक अभ्यास बता रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाएगा और 33 के 33 वर्टिब्राज भी अच्छे हो जाएंगे। और हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, कोश पंच, महाभूत पंच, प्राण पंचोपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय सहित ये तो पूरा शरीर का ताना बाना है। ये 37 ट्रिलियन सेल्स है, सारे चार्ज करते हैं हम। और उसमें एक एक स्पेसिफिक डिजीज़ को भी कैसे ठीक करना है। तो ये शलभासन देखो ऐसे, फिर ये एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, क्रॉस करके। थोड़ा पहले तो जोर लगता है, बाद में तो धीरे धीरे। फिर पहले सामने से उठाया, फिर आगे पीछे से दोनों तरफ से उठा दिया। तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, भुजंग शलभासन के 4-4, और धनुरासन। इतना तो सभी कर सकते, पैर पकड़ के थोड़ा सा खींचे।